वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आस्था नादिया शर्मा। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 4th इंग्लिश जंक्शन की एक पोयम जिसका नाम है बुक शॉप। ये हमारे चैप्टर के बाद है, गोइंग टू स्लीप चैप्टर के बाद है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट पोयम है, कुछ ही लाइंस की, इसलिए हम इसी वीडियो में जो है इसके एक्सरसाइज भी देख लेंगे। सो याद रखिए, हमारी चैप्टर एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज पार्ट मर्ज है। ठीक है, सो without time wasting, let's start our chapter. Book Shop. This poem is written by Zane Elizabeth Clark. First of all, we will read two lines, then we will move towards the explanation. So much to choose from, so many books. Let's take our time and sit down and look. अब यहाँ पे बुक शॉप की बात हो रही है, मतलब कि बहुत सारी बुक्स होती हैं, ठीक है ना, एक जगह पे जहाँ से हम बुक पढ़ के और ख़रीद सकते हैं। ठीक है ना, तो बुक शॉप में है, वहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस रहती हैं बुक्स की, है ना, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं। वहाँ पे जाइए और वहाँ पे अपना समय लीजिए, बैठिए और उन बुक को देख के जो है ख़रीदिए। ठीक है, इन लाइन्स का मीनिंग ये है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, बुक्स अबाउट प्रिंसेस and witches and fairies, books about monster and other hairy scaries। तो वहाँ पे उस बुक शॉप में कुछ ऐसी बुक्स भी मिलती हैं जिसमें हम प्रिंसेस देखेंगे, विचेस देखेंगे, चुड़ैल देखेंगे और परियां देखेंगे। ठीक है, और कुछ बुक्स रहती हैं जिसमें मॉन्स्टर्स होते हैं और बहुत ही डरावनी होती हैं। ठीक है ना, डरा देने वाली बुक्स भी होती हैं। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, पॉप अप बुक्स टू मेक यू लाफ, वाटरप्रूफ बुक्स टू टेक इन द बाथ। पॉपअप बुक्स मतलब क्या होता है, ऐसी बुक्स बच्चों के लिए जिसमें पिक्चर्स होती हैं, है ना, और जब अपन वो पेज खोलते हैं तो वो है ना, एकदम से जो पिक्चर है वो 3D वे में खड़ी हो जाती है हमारे सामने, है ना, तो उसको हम बोलते हैं पॉपअप बुक्स। उसको हमें देख के जो है हंसी आ जाती है, टू मेक यू लाफ। फिर उसके बाद वाटरप्रूफ बुक्स टू टेक इन द बाथ। वाटरप्रूफ मतलब कि क्या होता है, जो पानी से ख़राब नहीं होती हैं, ऐसी बुक्स जो हम नहाते समय ले जा सकते हैं, क्योंकि किसी किसी को क्या रहता है, नहाते समय जो है बुक्स पढ़ने का शौक़ रहता है, तो वो वहाँ पे ले जाने के लिए भी काम आ सकती हैं वाटरप्रूफ बुक्स। फिर उस नेक्स्ट वाली लाइन में क्या बोला है, बुक्स अबाउट मेकिंग थिंग्स एंड टू डू, बुक्स अबाउट विजिट्स टू द फार्म एंड द जू। अब बुक्स और भी चीज़ों के लिए भी होती हैं, है ना, और भी जैसे हम एक्स्ट्रा काम करने हैं तो उसके लिए भी बुक्स बनी होती हैं, तो हम वो भी जाके जो है ख़रीद सकते हैं। अब जैसे कि हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें पढ़ना है तो फिर हम फार्म वाली बुक्स ले सकते हैं, या फिर अगर हमें ज़ू वाली जानकारी लेनी है या जानवरों से रिलेटेड जानकारी लेनी है तो हम ज़ू वाली बुक्स भी ले सकते हैं। ठीक है ना, हमें सभी प्रकार की जो बुक्स हैं वहाँ पे मिल जाती हैं। बुक्स अबाउट एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, बुक्स फुल ऑफ पिक्चर्स, बुक्स फुल ऑफ वर्ड्स। अब हम बुक्स हमारे पास जानवरों की भी होती हैं, कीड़े मकोड़ों की भी होती हैं और पक्षियों की भी होती हैं। बुक्स हमारे पास पूरी पिक्चर से भरी हुई भी होती हैं और बुक्स हमारे पास फुल ऑफ अक्षरों से भी भरी हुई होती हैं। तो हमें सारी प्रकार की जो है बुक्स मिल जाती हैं। लास्ट 2 लाइन्स में लिखा है, सो मच टू चूज़ फ्रॉम, लेट्स टेक आवर टाइम, हाउ अबाउट दिस वन, अ बुक फुल ऑफ राइम्स। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं चूज़ करने के लिए, चलो हम अपना समय लेके इन्हें पढ़ते हैं। अब इसके बारे में क्या ख्याल है जिसमें जो बुक है वो पूरी राइम्स से, कहानियों से भरी हो, है ना, पोयम से भरी हो। तो ऐसा सब लिखा है ज़ेन एलिज़ाबेथ क्लार्क ने अपनी इस पोयम में। इसमें उन्होंने बताया है कि बुक शॉप में हमें कौन से टाइप्स की बुक देखने मिल जाती हैं, कैसे कैसे होती हैं वो बुक्स, है ना, और हमें इन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत मज़ेदार होती हैं। अब इन्हीं अलग अलग बुक्स में जो है अलग अलग उनकी खूबियाँ छुपी होती हैं, तो हमें ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दी हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स जो कि मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनेट करते हुए बता दी हैं। ज़ेन एलिज़ाबेथ का चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन देखते हैं। ज़ेन एलिज़ाबेथ क्लार्क 1954 में उनका बर्थ हुआ था। इज़ एन इंग्लिश राइटर ऑफ चिल्ड्रन स्टोरीज़ एंड पोएम। ये एक इंग्लिश राइटर है, बच्चों की कहानियाँ और पोएम्स लिखती हैं, उनमें से एक है ये बुक शॉप। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम राइटिंग बुक्स ऑफ चिल्ड्रन, ज़ेन ऑल्सो स्पेंड्स अ ग्रेट डील ऑफ टाइम इंस्पायरिंग चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट। अब वो बुक्स वगैरह तो लिखती हैं, जब उनका टाइम बचता है तो वो बच्चों को पढ़ना और लिखना भी सिखाती हैं। हर बेस्ट नोन बुक्स इंक्लूड गिलबर्ट द ग्रेट एंड स्टक इन द मड। ये इनकी 2 बुक्स हैं, इन्हें बुक्स भी लिखी हैं, तो ये इनकी 2 बुक्स बहुत ही फेमस हैं, गिलबर्ट द ग्रेट एंड स्टक इन द मड।
अब ये छोटू सा रिव्यू है यहाँ पे पोयम का. In this poem, the speaker talks about the variety of books available in a bookshop. There is a wide range of books to choose from and readers are drawn into the world of books. ठीक है ना, जैसा कि अभी हमने मीनिंग में पढ़ा था कि जो इसमें जैन एलिजाबेथ क्लार्क हैं वो बताती हैं कि बुक शॉप में बहुत सारी प्रकार की बुक्स होती हैं, बहुत ही वाइड रेंज में बुक्स होती हैं हमारे लिए चूज़ करने के लिए. जो रीडर्स हैं वो अपने बुक्स ऑफ वर्ल्ड में खो जाते हैं, है ना, वहाँ पे जाते से. अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ. हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन पार्ट ख़त्म. ठीक है. व्हाट इज़ द पोएम अबाउट? पोएम किसके बारे में है? द पोएम इज़ अबाउट द मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स दैट आर अवेलेबल इन द बुक शॉप. ठीक है ना. सेकंड क्या है? व्हाट काइंड ऑफ बुक्स कैन बी फाउंड इन द बुक शॉप? किस प्रकार की बुक्स पा जा सकती हैं बुक शॉप में? इन द बुक शॉप मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स आर फाउंड लाइक द बुक्स ऑफ प्रिंसेस, विचेस, फेरीज and monsters, and also pop-up books that will make us laugh, also the waterproof books that we can take in the bath, है ना, and also books to visit to the farm or to the zoo, also books that tells us about animals and insects and birds, and also some books that are full of pictures and words. ठीक है. इतनी सारी प्रकार की जो बुक्स हैं हमें बुक शॉप में मिल जाती हैं. आर बुक्स रियली वाटर प्रूफ? नो, बुक्स आर यूजुअली नॉट वाटर प्रूफ. सभी बुक्स जो हैं वाटर प्रूफ नहीं होती. जैसे अभी आप अपनी जो इंग्लिश जंक्शन टेक्स्ट बुक खोले हैं वो वाटर प्रूफ नहीं है. ठीक है. लेकिन कुछ ऐसी बुक्स जो हैं बहुत ही रेयर जो बनती हैं. ठीक है. लेकिन हम सभी की अगर बात करें तो सारी बुक्स वाटरप्रूफ नहीं होती हैं, लेकिन कुछ जो है स्पेशली बनी होती हैं हमारी बात में ले जाने के लिए. ठीक है ना. अब इसके बाद बात क्या है? डज द स्पीकर लाइक बुक्स? हाउ कैन यू टेल? क्या स्पीकर मतलब जैन एलिजाबेथ क्लार्क को बुक्स पसंद है? आप ये कैसे बता सकते हो? येस, बाय रीडिंग दिस पोएम वी कैन अंडरस्टैंड. क्योंकि वो बुक्स के बारे में इतना सब कुछ जानती हैं, उन्होंने इतने अच्छे डिस्क्रिप्टिव वे में जो है बुक्स के बारे में लिखा है, इसलिए हम इन पोएम से बता सकते हैं कि जो जैन एलिजाबेथ क्लार्क हैं उनको भी बुक्स पढ़ना पसंद है. ठीक है. इसके बाद थिंक एंड आंसर्स. फर्स्ट है अदर देन बुक शॉप्स वेयर डू यू फाइंड मैनी बुक्स? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस एंड अ बुक शॉप? अब ये बताइए भाई कि बुक शॉप में भी हमें बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, लेकिन ऐसी और कौन सी जगह है जहाँ पे हमें बहुत सारी बुक्स देखने मिलती हैं? अब इन दोनों बुक शॉप और जो जगह है एक और, उनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो अगर मैं बताऊं आंसर, तो एक और ऐसी जगह है जहाँ पे हमें इतनी सारी बुक्स देखने मिलती है, वो जगह है लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में भी हमें इसी प्रकार से बहुत सारी जो है बुक्स देखने मिल जाती हैं. सेम बुक शॉप में भी हमें बहुत सारी जो है बुक्स देखने मिल जाती हैं और सभी प्रकार की मिलती है दोनों जगह पे. लेकिन डिफरेंस क्या है भाई? डिफरेंस ये है कि बुक शॉप में हम खड़े होकर थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं और उसके बाद हमें ख़रीदना होता है वो बुक, है ना, हमें ख़रीदना पड़ता है बुक शॉप में जाते हैं तो. लेकिन लाइब्रेरी में क्या होता है? हमें वहीं बैठ के जो है शांति से पढ़ना होता है और वहीं की वहीं जो बुक्स हैं हमें रख के आना होता है. कोई भी डैमेज होता है तो हमें उसको कॉस्ट पे करना पड़ता है. नहीं तो फिर जैसे अगर हमें घर ले जाके पढ़ना है हमारे बुक को, लाइब्रेरी में नहीं पढ़ना, तो हम जो है वहाँ पे नोट डाउन करा देते हैं कि मैं इतने से इतनी तारीख तक जो है बुक ले जा रहा हूँ. तो ये जो है कुछ डिफरेंस है. और लाइब्रेरी में फिर हम उस डेट तक जाके जो है वापस कर देते हैं बुक. लेकिन बुक शॉप में जो है ऐसा रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है, क्योंकि एक बार जो बुक खुल गई सो खुल गई. आप बुक शॉप में वापस रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन लाइब्रेरी में ये जो फैसिलिटी होती है अवेलेबल होती है. लेकिन लाइब्रेरी में क्या है? हम बुक्स खरीद नहीं सकते, लेकिन बुक शॉप में जो है हम परचेस कर सकते हैं. तो ये जो है 2-3 डिफरेंस है बुक शॉप और लाइब्रेरी के बीच में. आप इसको बहुत अच्छी तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. सेकंड क्या है? विच बुक वुड यू चूज़ इफ़ यू वेंट टू अ बुक शॉप विथ योर पेरेंट्स? आप कौन सी बुक चूज़ करते हैं अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बुक शॉप जाते तो ज़रूर लिखिएगा. डू यू थिंक बुक्स आर गुड फ्रेंड्स? गिव रीज़न फॉर योर आंसर. क्या आपको लगता है जो बुक्स हैं हमारी गुड फ्रेंड्स हैं? रीज़न बताइए अपने आंसर के लिए. हाँ भाई, जो बुक्स हैं हमारी गुड फ्रेंड्स हैं. ऐसा नहीं है कि हम मतलब गुड फ्रेंड कह रहे हैं तो किताबी कीड़ा बन के ही रह गए. हमें बाहर की दुनिया का भी देखना चाहिए, लेकिन जितनी नॉलेज हमें बुक से मिलती है उतनी हमें कहीं से नहीं मिलती है ना.
हमेशा पढ़ना, किताबी कीड़ा बन के रहना, इट्स नॉट गुड। लेकिन नॉलेज के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, रीड करते रहना, इट्स वेरी गुड। इसलिए हम कह सकते हैं जो बुक्स हैं हमारी रियल गुड फ्रेंड्स हैं, क्योंकि ये हैं जो हमें ट्रू नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। हमें किसी की कहीं सुनी वाली बातों पे विश्वास ना रख के जो है सही सही जो बुक में लिखा होता है, हमें सही ज्ञान जो मिलता है वो हमें बुक्स में मिलता है, तो वो हमें वो पढ़ना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारी बुक्स हैं वो गुड फ्रेंड्स हैं। ठीक है, सी वाली एक्सरसाइज क्या है, लिस्ट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। तो हमें जो है राइमिंग वर्ड्स बताने हैं पोएम में। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं भाई, जिनके जो है सिमिलर प्रोनाउंसिएशन होते हैं, है ना। अब स्टोरी में कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। अपना पोएम वाला पेज खोल लीजिए, इसमें आपको जो है मिलेंगे राइमिंग वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पे है बुक्स और लुक। बुक्स, लुक, फेरीज, स्कैरीज, लाफ, बात, डू, जू, बर्ड्स, वर्ड्स, टाइम, राइम। तो ये हैं हमारे राइमिंग वर्ड्स। जब आप इसे कॉपी में लिखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। क्लियर है? तो जब आप इसे कॉपी में लिखेंगे तो कुछ स्टेप से लिखेगा, ऐसी वे में लिखिएगा तो बहुत सही रहेगा। अब मैच द बुक्स इन ए टू व्हाट वी यूज़ दैम फॉर इन बी। अब यहाँ पे आपको मैच द कॉलम में ना 2 कॉलम्स दिए हैं, ए और बी। इसमें लिखे हैं बुक्स के टाइप्स और इसमें लिखे हैं इसके अंदर हमें क्या जो है पढ़ने के लिए मिलता है। तो हमें सही सही जो है मैचिंग करनी है। एटलस के अंदर हमें क्या देखने मिलते हैं भाई, मैप्स देखने मिलते हैं, तो मैप से हम मैच कर देंगे या नंबर लिख देंगे। इंसाइक्लोपीडिया में हमें क्या देखने मिलता है, फैक्ट्स। डिक्शनरी में हमें क्या देखने मिलता है, मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग, ठीक है ना। और डायरेक्टरी में हमें एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स देखने मिलते हैं। डायरेक्टरी एक बुक होती है जिसमें हमें सारे जो एड्रेसेस पता लिखे होते हैं और टेलीफोन नंबर्स लिखे होते हैं। अभी जो है बहुत फेमस और रजिस्टर्ड रहते हैं ना, वही एड्रेस और टेलीफोन नंबर्स देखने मिलते हैं हमें, बहुत बड़े बड़े। ये नहीं कि हमें हमारे घर का जो है फ़ोन नंबर और एड्रेस दिख जाएगा उसमें, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े फेमस रजिस्टर्ड जो रहते हैं सिर्फ हमें वही देखने मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जो है हमने हमारा चैप्टर कर लिया है समाप्त। ठीक है, पोएम और उसका एक्सप्लेनेशन और उसके एक्सरसाइज पार्ट है हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिस पे हम करेंगे चैप्टर 7 द ट्रेन टू आसमान। वो भी बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, उसमें हम घूमने जाएंगे इजिप्ट। ठीक है ना, तो भाई नेक्स्ट वीडियो देखनी है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को दबा दीजिए। अगर पोएम पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टडी वेल।